डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बचत का माध्यम डाकघर के बारे में पढ़ाया था और आज हम बचत का माध्यम बैंक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बचत खाता योजना बैंकों द्वारा बचतों के सुरक्षित विनियोग के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली योजनाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है। यानी बैंक है जो सुरक्षित विनियोगों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली योजनाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है। बचत खाता योजना कोई व्यक्ति अकेले नाम से, संयुक्त नामों से अथवा बच्चों के नाम से किसी भी बैंक में बचत खाता खोल सकता है। बचत खाता खोलने के लिए बैंक से प्राप्त होने वाले फॉर्म को भरना पड़ता है। इस फॉर्म पर नमूने के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं तथा बैंक के किसी पुराने खाताधारी से परिचय करवाया जाता है। अशिक्षित व्यक्तियों को हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा लगाने की भी छूट होती है। वर्तमान में प्रत्येक नए खोले जाने वाले खाते के फॉर्म पर आवेदक का फोटो अवश्य लगाया जाता है। बचत खाता खोलने वाले व्यक्ति को एक पासबुक दी जाती है। इस पासबुक में खाताधारी द्वारा किए जाने वाले सभी लेन देन का विवरण दिनांकानुसार अंकित किया जाता है। बचत खाते में खाताधारी जब चाहे जितनी धनराशि जमा कर सकता है। धन जमा करने के लिए एक निर्धारित स्लिप भरनी पड़ती है, यानी पर्ची भरनी पड़ती है तथा जमा की गई धनराशि की रसीद तुरंत दे दी जाती है। बचत खाते में से आवश्यकता अनुसार धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। धन निकालने के लिए निर्धारित प्रपत्र अथवा चेक को भरकर यथास्थान हस्ताक्षर करके देना पड़ता है। बैंक कर्मचारी नमूने के हस्ताक्षरों से मिलान करके धन दे देता है। इस खाते में जमा धनराशि पर निर्धारित दर से ब्याज भी दिया जाता है। अब पढ़ते हैं चालू खाता योजना। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को एक अन्य प्रकार की जमा योजना की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह योजना है चालू खाता योजना। यह योजना सामान्य रूप से व्यापारियों के लिए हितकर होती है। पारिवारिक बचतों के लिए यह खाता उपयुक्त नहीं माना जाता। पारिवारिक बचतों के लिए बचत खाता, इस खाते में रुपया जमा करने तथा निकालने की पूर्ण छूट होती है। खाताधारी दिन में चाहे जितनी बार अपने खाते से जमा धन को निकाल सकता है। इस खाते में से केवल चेक द्वारा ही धन निकाला जाता है तथा जमा धनराशि पर बैंक द्वारा किसी प्रकार का ब्याज या लाभांश नहीं दिया जाता है। इस पर हमें किसी प्रकार कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसका कारण यह है कि बैंक इस खाते में जमा सेवा शुल्क, जमा धन का कहीं विनियोग नहीं कर सकता। इस प्रकार का खाता खोलने वालों से बैंक द्वारा साधारण सेवा शुल्क भी वसूल किया जाता है। उपर्युक्त विवरण द्वारा स्पष्ट है कि बैंक के द्वारा खोले जाने वाले बचत खाते तथा चालू खाते में अंतर है। बचत खाते का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत एवं पारिवारिक बचतों के लाभकारी विनियोग की सुविधा प्रदान करना है। इससे भिन्न चालू खाते का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराना है। बैंक के इन दोनों मुख्य खातों के संदर्भ में पासबुक तथा चेकबुक का उल्लेख हुआ है। अतः इन दोनों का विस्तार से परिचय प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो पढ़ते हैं पासबुक। बैंक द्वारा प्रत्येक खाताधारी को दी जाने वाली एक पुस्तिका को पासबुक कहते हैं। इस पुस्तिका में खातेदार का निजी विवरण अर्थात नाम, पता आदि लिखा रहता है। इसके उपरांत खातेदार द्वारा किए जाने वाले समस्त लेन देनों का तथा बैंक द्वारा दिए जाने वाले ब्याज का विवरण भी इस पुस्तिका में अंकित कर दिया जाता है। इस प्रकार किसी भी समय पासबुक को देखकर संबंधित खाते की वास्तविक स्थिति को जाना जा सकता है। अब पढ़ेंगे चेकबुक।
चेक बुक भी बैंक द्वारा खाताधारी को दी जाती है। यह कुछ चेक प्रपत्रों का पैकेट होता है। बैंक से रुपया निकालने के लिए इस चेक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक चेक का एक नंबर होता है जो पहले से छपा रहता है। प्रत्येक चेक पर खाताधारी यथास्थान अपने खाते का नंबर लिख लेता है। चेक के माध्यम से धन निकालने के लिए चेक को विधिवत भर लिया जाता है, उसमें नाम लिख लेता है। चेक के माध्यम से धन निकालने के लिए चेक को विधिवत भर लिया जाता है, उसमें नाम, निकाली जाने वाली धनराशि तथा दिनांक आदि का विवरण लिखा जाता है। इसके साथ ही निर्धारित स्थान पर खाताधारी को अपने हस्ताक्षर भी करने होते हैं। सभी तथ्यों की जांच करने के उपरांत बैंक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। सामान्य रूप से बैंक द्वारा 4 प्रकार के चेकों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। चारों प्रकार के चेकों का सामान्य परिचय निम्नवत है। नंबर 1 वाहक चेक, नंबर 2 रेखांकित चेक, नंबर 3 यात्री चेक, नंबर 4 उपहार चेक। और अब हम कल पढ़ेंगे निश्चित अवधि का जमा खाता। थैंक यू।